हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। डिस्काउंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी में अगला टाइप हम लोगों को देखना है। अगला टाइप जो है वो हम लोगों को देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखना होता है क्या दिया है और क्या पूछा है, उसी के अनुसार यहाँ पर लॉजिक लगेगा। तो अब की बार हम लोगों को देगा छूट %, यानी क्रमिक छूट भी दे सकता है और विक्रय मूल्य देगा और अंकित मूल्य पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं एक दो मेथड से, देखें कैसे होगा। क्वेश्चन समझते हैं। कर एक वीडियो खेल का बिक्री मूल्य 740 रुपया है। यदि उस पर 7.5% का छूट देकर बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेंगे अपने आप में अंकित मूल्य कितना 100%। वैसे याद रखिएगा छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी यहाँ पर एक चीज़ अगर आपको देखा जाए तो जैसे विक्रय मूल्य आपका हो गया, तो देखिए अंकित मूल्य पर जब छूट देकर बेचेंगे ना, यहाँ पर छूट % तो विक्रय मूल्य आएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा, ये है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पर यहाँ पर लाभ % या हानि % का जब हिसाब करेंगे तो भी आपका सेलिंग प्राइस आएगा। यानी छूट % अंकित मूल्य पर देकर विक्रय मूल्य होता है और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि % लेकर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो अब की बार जो हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, विक्रय मूल्य दिया है विद द डिफरेंस ऑफ क्या, फिक्स्ड प्राइस, यानी हम लोगों को छूट देकर बेचना है। छूट देने का अर्थ है उतना कम करना है। क्रमिक छूट होगा तो कैसे मैनेज करेंगे उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन का तरीका हो गया कि 7.5% छूट दे दिया तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। 7.5 देने का अर्थ है 100 में से 7.5 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 92.5%। और क्वेश्चन कह रहा है कितना है 740 रुपया। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 740 बटा 92.5 गुने 100। थोड़ा सा इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा तो 740 बटा 92.5 डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। अब यहाँ काट सकते हैं आप, तो 5 से काटिए तो 5 एकम 5, 8 पचे 40, ठीक है, और यहाँ पर 25 हो जाएगा। फिर यहाँ देख सकते हैं तो ये कट जाएगा 225। अब यहाँ देखिए तो 185 से आप जाएंगे तो 18 पचे यहाँ काट सकते हैं, 5 से और काटिए तो 5 15 और 7 पचे 35, यहाँ हो गया। 5 एकम 5, 24 बचा तो 5 चौका 20, 8 पचे 40। अब यहाँ देख सकते हैं 33 चौका 4 तिहाई 120 और 7 चौका 28 हो गया। 4 बार में कट गया यानी 200 चौका 800। यानी हम लोगों को यहाँ कैलकुलेशन देख लेना था कि कितने बार में कट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को कितना आया, ये 800 आंसर आ गया। इसको हम लोग फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते थे, भिन्न मेथड से भी, उसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। यानी परसेंटेज मेथड के साथ साथ फ्रैक्शन मेथड भी है। कहने का अर्थ है 7.5% का छूट दिया, मतलब 7.5/100। % को भिन्न में बदल के बनाएंगे। अब देखिए 75 बटा एक डेसिमल होने की वजह से नीचे 1000 हो जाएगा। काटिए 25 तिया 75 और यहाँ देखिए 25 चौका 100, यानी आया 3/40, यानी 7.5% का अर्थ है 3/40। नीचे होता है वो मूल वैल्यू, यानी 40 रुपया अंकित मूल्य पर 3 रुपये का छूट दिया है, यानी ये हो जाएगा 40 में से 3 जाएगा 37, यानी बचा हुआ भाग हो गया छूट देने के बाद 37/40 भाग। और क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कितना बचा हुआ है 740। तो यहाँ से देख सकते हैं 37 से ये काटेंगे आप, तो 37 से काटेंगे तो 37 दूनी 74, ठीक है। तो यहाँ 20 बार में कटा, यानी टोटल भाग 40 20 हाँ 800 आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रैक्शन मेथड से भी वैलिड है और हम लोगों का परसेंटेज मेथड से भी वैलिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक वस्तु को 15% की छूट देने के बाद 37.40 रुपया में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य दिया है 37.40। आपसे पूछा है कि अंकित मूल्य बता दें, तो अंकित मूल्य को हम 100% मान रहे हैं, तो 100% अंकित मूल्य को मान रहे हैं, यानी 100 में से कितना का छूट दिया है 15% का, यानी हम कहेंगे 85% में बेचा। और क्वेश्चन कह रहा है 37 रुपया 40 पैसा में बेचा। दोनों बात बराबर कर देंगे, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य से। अब 37.40 बटा 85 गुना 100 करेंगे तो यहाँ चूंकि छूट देते हैं, इधर छूट दे के चलेंगे ना, तो जब 100 से गुना करिएगा अंकित मूल्य मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर लाभ हानि का हिसाब किताब जोड़ के चलिएगा % में, तो 100 से गुना करने पर आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो देखिए अंकित मूल्य यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो 17 पचे, ठीक है, 5 17 हाँ 85 या 20 पचे 100। यहाँ देख सकते हैं 17 दूनी 34
और फिर 17 दूनी 34 हो रहा है, यानी एक यहाँ पर 100 अगर हम लाए होते, ठीक है, डेसिमल की वजह से, तो ये हो जाता 220, ये 20 25 100 और ये 5 चौका 20 5 चौका 20, यानी कितना रुपया हो रहा है, 44 रुपया हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों का अंकित मूल्य कितना हो जाता है, 44। तो यहाँ कैंसिल आउट करके बना सकते थे। अब मान लीजिए कि आपको फ्रैक्शन मेथड लेके जाना है, तो 15% छूट का मतलब क्या हुआ, 15/100, तो 5 आई 15 और 20 25 100, यानी 3/20 भाग छूट दिया। तो टोटल तो है 20, इसमें से छूट देने का अर्थ है ऊपर वाला घटाएंगे, तो 20 में से 3 गया 17, यानी छूट देने के बाद जो दाम लगेगा वो 17/20 भाग लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है छूट देने के बाद कितना है, 37.40। तो यहाँ से टोटल भाग कैसे मिलेगा, 37.40 गुने 20/17। अब यहाँ देख सकते हैं ये डेसिमल हटा दें तो 100 नीचे आ जाएगा, तो 20 25 100, 17 दूनी 34 और फिर 17 दूनी 34, 220 हुआ, फिर काटेंगे तो 44 बार में कट जाएगा, यानी 44 रुपया आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां 2 क्रमिक छूट देगा। देखिए कह रहा है एक दुकानदार एक रेडियो को अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के बाद 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है, विक्रय मूल्य 704 है, यानी यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य 704 है, अंकित मूल्य पूछा है, तो 2 बार छूट दिया है तो जुबानी भी बन जाएगा। जुबानी कैसे बनेगा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो 20% छूट दिया तो 80 हो गया। अब कह रहे हैं उसके बाद 12% दिए, तो 80 का 12% निकालिए, तो 80 का 10% 8 हुआ, 1% 80 पैसा, तो 2% 1 रुपया 60 पैसा, यानी 8 रुपया में 1 रुपया 60 पैसा जोड़ेंगे तो 9 रुपया 60 पैसा, यानी अब 80 में से 9 रुपया 60 पैसा घटाएंगे तो ये हो गया 70.4%, और ये कह रहा है कितना है, 704। तो इस तरीके से 1% बराबर 704/70.4 गुने 100। तो देख सकते हैं कि डेसिमल की वजह से इधर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, ये 704 से 704 एक बार में कट जाएगा, यानी 1 गुने 1000 यानी 1000 हो जाएगा। इसको ऐसा नहीं कि जुबानी ही निकालते हैं, अगर आप चाहते तो इसको लिखने का एक तरीका ये होता है कि 1 से भी मान के चल सकते हैं 100% के अलावा। 20% छूट दिया तो 80/100, फिर 12% छूट दिया तो 88/100 बराबर 704। इसको काटेंगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन मेथड और डेसिमल मेथड से बनाने पर क्या होता है कि तुरंत बन जाता है। तो देखिए परसेंटेज मेथड के अलावा इसी का फ्रैक्शन मेथड, जैसे 20% छूट दिया तो बाबू 20% का अर्थ हुआ 1/5। अब कह रहा है 12%, तो 12% का अर्थ हुआ 12/100, यानी 4 तिहाई 12, 25 चौका 100, यानी 3/25। तो सुनिए 20% का अर्थ है 1/5, तो 20% छूट देने के बाद बचा कितना, तो 5 नीचे वाला मूल वैल्यू होता है, यानी 5 रुपया में 1 रुपया के छूट दिया, तो 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4/5। अब यहाँ देखिए कितना बचा, 25 टोटल था, तो 25 में से 3 गया, 22/25 भाग, यानी पहले बचा था इसका 22/25 भाग, यानी लिखने का तरीका होता है 4/5 का 22/25 भाग बचा हुआ है, यानी इतने में बेचे हैं हम, यानी इतना बराबर 704। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कट जाएगा, आप काट सकते हैं, तो देखिए यहाँ काटिए तो 4 से काट दीजिए, तो 4 एकम 4 हो गया, 30 बचा, तो 7 चौक 28, फिर 6 चौका 24। अब 22 से काटेंगे तो 22 से काटेंगे तो 20 छक्का 20/8 160, 8 दूनी 16, 176 हो गया, नहीं 8 हो गया। तब गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो ये 5 गुने 25 गुने 8 हो गया, तो 8 पचे 40, 40 गुने 25 करेंगे तो 40 20 800, यानी 1000, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1000 वैसे भी आया था, 1000 ऐसे भी आ रहा है, तो आपको जो मेथड बेहतर लगे उससे बनाएंगे, लेकिन ये दोनों मेथड सीखना है, क्योंकि अरिथमेटिक्स में ये सब क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसीलिए मैंने दोनों मेथड की चर्चा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है। एक व्यापारी एक वस्तु को 30% एवं 15% की क्रमिक छूट के बाद बेचता है, तदनुसार 476 रुपये प्राप्त होता है, यानी विक्रय मूल्य जो हो गया वह 476 रुपया हो गया। कितने छूट पर भाई, तो 2 छूट दिया है, एक 30% एक 15%। तो डायरेक्टो लिखने का एक तरीका है, देख लीजिए। 30% छूट दिया तो x का 70%,
15% छूट दिया तो x का 85% बराबर 476। इसको आप काटेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको जुबानी बनाया जाए परसेंट पर, यानी x के जगह पर 100% मान के, तो देखिए 100 का 30% छूट दिया तो 70 हो गया। अब 70 का 15%, तो 70 का 10% क्या हुआ 7, और 5% क्या हो गया 3.5, यानी 10.5 रुपया। यानी 70 में से जब 10.5 रुपया आप छोड़ेंगे तो 70 में से 10 गया तो 60 है, फिर 50 पैसा छोड़ दिए, यानी ये हो गया 59.5%। और क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है 476, यानी 59.5% बराबर 476। तो 1% बराबर 476 बटा 59.5 गुने 100। देखिए एक डेसिमल यहाँ हटा दें तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, तो 5 से काटिए तो 5 एकम 5, यहाँ पर भी होगा 5 एकम 5, और फिर 45, 19 हो गया। यहाँ 5 से काटेंगे तो 20 बचे 100। अब देखिए 119 से 4 बार में कट गया, यानी 20 चौका 80, 80 दहाँ 800। यानी यह मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्ट आप लिख के काटिए तो भी आंसर आएगा, अदरवाइज परसेंटेज मेथड चलिए, या अब यहाँ फ्रैक्शन मेथड। तो देखते हैं फ्रैक्शन मेथड। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 30% का छूट, यानी इसका भिन्न बट्टा में मतलब हुआ 3/10। तो 3/10 का छूट दिया, यानी बचा कितना 10 लिख देंगे, और 10 में से 3 गया। देखिए छूट का अर्थ है या हानि का अर्थ होता है घटा के लिखेंगे, तो 10 में से 3 गया, यानी 7/10 भाग मेरे पास अभी बचा हुआ है। फिर छूट दे दिया 15%, तो 15% का भिन्न में मतलब क्या हुआ फ्रैक्शन में 5 तिहाई 15, 3 20 100, यानी 3/20 छूट देने का अर्थ है 20 भाग था जिसमें से 3 भाग छूट दिया, तो बचा कितना 17/20 भाग। किसका 17/20 भाग, यानी जो पहले बचा था उसका, मतलब गुना करना होगा, यानी 7/10 का 17/20 भाग में बेचा है, यानी बचा है। और क्वेश्चन कह रहा है 476 में बेचा है। तो यहाँ से आप बना सकते हैं। देखिए 17 सते 1900 गुने 4, ठीक है, 20 चौका 80, 80 दहाँ 800, यानी आंसर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, और दोनों ही मेथड आपके कारगर हैं, और एक लिखित रूप भी मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्रमिक बटा दे, 3 क्रमिक बटा दे। अभी कौन सा टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं कि अंकित मूल्य पर छूट वगैरह देगा और क्रय मूल्य दिया होगा, तो क्वेश्चन को कैसे संभालेंगे। वैसे मिक्स क्वेश्चन होगा जिसमें क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और छूट वगैरह लाभ हानि भी देगा, तो नेक्स्ट टाइप होगा, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इन सब बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए कह रहा है 20%, 10%, 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़ा धोने की मशीन 6480 रुपया में बेची गई, तो अंकित मूल्य बताएं। तो एक तरीका क्या हुआ, विक्रय मूल्य 6480 है, तो मान लिया दाम अंकित मूल्य 100 रुपया, तो 100 रुपया में 20% छूट दिया तो 80/100, फिर 10% छूट दिया तो 90/100, और फिर 10% छूट दिया तो 90/100। इसको आप सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू जो आएगा वही अंकित मूल्य है, लेकिन हम लोग तो बना रहे हैं डायरेक्ट कैसे परसेंट मेथड। 100 का 20% छूट दिया तो 80, 80 का 10% 8, तो 72 हो गया। 72 का 10% तो 7 रुपया 20 पैसा, तो 72 में से 7 घटाएंगे तो 65, अभी 20 पैसा घटाना है, तो 64 रुपया 80 पैसा। यानी आया आपका कितने में बेचा है 64 रुपया 80 पैसा में बेचा है। क्वेश्चन कह रहे हैं हम 6480 में बेचे हैं, तो यहाँ से 6480 देख रहे हैं 1% का वैल्यू गुने 100 कर देंगे तो मिल जाएगा। डेसिमल हटा लीजिए, तो 6480 से 6480 हट गया, ये 100 इधर आ गया है, 100 गुने 100 करेंगे तो 4 शून्य हो जाएगा, यानी 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। आप कहते हैं भिन्न मेथड से इसको भी बता दीजिए, तो देखिए फ्रैक्शन मेथड से इसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए 20% छूट का अर्थ है 1/5 छूट, मतलब कितना में बेचा, तो 5 रुपया मूल था, 1 छूट दे दिया तो 4/5 में बेचा। 10% छूट का अर्थ है 1/10, तो देखिए 1/10 तो छूट हुआ भिन्न में, तो बेचा कितने में 10 में से 1 गया 9, यानी 9/10 में। किसका 9/10, तो 4/5 का 9/10 आगे लिखेंगे, फिर 10%, तो फिर भी ये 9/10 हो गया। यानी कहने का अर्थ है इसका इतना भाग बराबर इतना भाग जो बचा है विक्रय मूल्य के बराबर, यानी लिखेंगे 4/5 का 9/10 का 9/10 भाग हमारा बचा, यही ना विक्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी दिया हुआ है 6480 के बराबर। तब देख सकते हैं कैसे कटेगा। तो आप देखिए, तो यहाँ से 99 81 गुने 4 करेंगे, चाहे ऐसे काट लीजिए, 4 से ही काटिए पहले, तो 16 चौका 64, 20 चौका 80। अब देख सकते हैं तो 99 81 दूनी 162, यानी 20 हो गया। अब 20 पचे 100, या 10 गुने 10 100, तो 100 गुने 100 फिर क्या हुआ आपका 10,000 हो गया कि नहीं। तो
तो इस तरीके से इस टाइप को आप बड़े अच्छे ढंग से सीख गए होंगे, उम्मीद मैं करता हूँ। अगला टाइप का क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। यदि उस पर 10% का छूट प्रस्तावित है, तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जाए ताकि उसे 12 से 42 रुपया में यह वस्तु मिल जाए। यानी एक छूट प्रोवाइड कर दिया है, अंकित मूल्य प्रोवाइड कर दिया है, कह रहा है कि दूसरा छूट परसेंट आप बता दीजिए क्योंकि विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए कि हम लोगों को क्या दिया कि अंकित मूल्य 1500 है, ठीक है। कह रहे एगो छूट 10% है तो 90/100। दूसरा छूट अपठनीय होता है या अज्ञात होता है या पता नहीं होता है, तो देखिए 90 लिखने का अर्थ है 10 छूट था तो 100 - 10 लिखे थे, तो यहाँ नहीं पता है तो 100 - x लिख दे बटा 100। समझ में आ रहा है, यानी 90/100 यहाँ लिखा गया था 10% छूट पर, तो नहीं पता है तो x मान लिया, तो 100 - x बटा 100। ये 2 बार छूट करने पर आप बेच कितना में रहे हैं 1242 में। ये तो हो गया कि आप लिख लेंगे, काट लेंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है। देखिए बनाना कैसे है कि 1500 का वस्तु है, एक बार छूट है 10% का, दोबारा कितना छूट दे कि यह बेचे आपका वास्तविक मूल्य 1242 रुपया। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 1500 का 10% छूट का मतलब 150, तो 1500 में से 150 गया, यानी बेचा है 1350 रुपया में। अब कह रहा है कि कितना छूट दें, दूसर का कितना छूट हो कि 12 से 42 रुपये में बेचे। तो छूट कैसे चेक होता है, छूट बटा अंकित मूल्य गुना 100, तो इससे पर ना छूट देना है। तो देखिए 1350 में से 12 से 42 घटाएंगे तो आ जाएगा 108। इसी को चेक करना है, 1350 पर छूट दे रहे हैं गुना 100। तो देख सकते हैं 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 7 5 35, यहाँ 5 दूनी 10, 27 चौका 108, 4 दूनी 8%, यानी दूसरा बट्टा कितना देना होगा, आपको 8% देना होगा, तो अब जाकर यह वस्तु आपको 12 से 42 में मिलेगा। तो इस तरीके से भी बनाए, अदरवाइज ये लिख कर काट कर भी आप बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। यानी अपठनीय बट्टा एगो रहता है, ठीक है, अंकित मूल्य और अंतिम विक्रय मूल्य देता है, बीच का 2 बट्टा में से कोई एक बट्टा देता है और एक छोड़ देता है। तो देखिए 1500 अंकित मूल्य है, एक बार 20% बट्टा दिया तो 80/100, दूसरा नहीं पता है तो 100 - 1/100 करने के बाद ये कितने में बेचेगा भाई, तो 1104 में। लेकिन हम लोग कैसे बनाएंगे, 1500 का है, 20% बट्टा दिया यानी 10% 150, तो 20% 300, यानी एक बार बट्टा दिया तो बेचा 1200 में। अब कह रहा है दूसरा कितना बट्टा दे कि 1104 में बेचे, तो इसी पर ना छूट दे के यहाँ तक पहुँच रहा है, क्योंकि 1500 का ये 20% बट्टा का ये वैल्यू रहा घटाने के बाद। तो अब देखिए कि यहाँ से कितना रुपया छोड़ना होगा, तो 96 रुपया छोड़ना होगा, किस पर भाई, तो 1200 पर। तो कैसे छूट परसेंट चेक होता है, छूट बट्टा अंकित मूल्य गुना 100, तो इस पर चेक हो रहा है क्योंकि सेकेंड बट्टा आपको बताना है। तो 96/1200 गुना 100, 0 से 0 12 है 96, तो 8% आया। यानी इस प्रकार का बहुत सा क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में भी पूछा है, तो आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं, अदरवाइज लिख कर काटिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट इसका बहुत अच्छा टाइप वाला वीडियोज़ में जल्द ही लेकर आप सबको के सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।